Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math partner. हेलो। अपन गणिता प्रकाश का पार्ट 2 क्लास 7th का जो चैप्टर 2 है ऑपरेशन विथ इंटीजर्स वो पढ़ रहे हैं। सो आइए पढ़ते हैं। इसमें अपन पैटर्न्स इन इंटीजर मल्टीप्लिकेशन आज पढ़ेंगे। वी हैव एक्सप्लोर्ड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अपन ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एक्सप्लोर कर लिया है इन केसेस वेयर द मल्टीप्लायर इज पॉजिटिव, व्हेन इट इज नेगेटिव, when the multiplicand is positive and when it is negative। देखो, जब मल्टीप्लायर था, मल्टीप्लायर का मतलब होता है जो आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसमें पहला नंबर जो है उसको बोलते हैं अपन मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। ठीक है। जो दूसरा नंबर है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट। और ये जो रिजल्ट आता है इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अपन ने देखा अभी, जब भी मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेंट को अपन पॉजिटिव या नेगेटिव इनमें से कुछ भी करके देखते हैं तो वो सारे केसेस अपन ने देख लिए हैं। सो यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग, उस अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हुए लेट अस कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अपन एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन का एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। और उस पैटर्न को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। सो व्हाट डू यू नोटिस इन दिस पैटर्न, कैन यू डिस्क्राइब इट। ये एक पैटर्न दे रखा है, ये वाला। इसमें आपने क्या नोटिस करा, क्या आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो? सो अपन ने ये देखा इसमें कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो हर बार 3 कम हो जा रहा है। 12 था, 3 कम हुआ 9 हो गया, फिर 3 कम हुआ 6 हो गया, फिर 3 कम हुआ 3 हो गया, फिर 3 कम हुआ 0 हो गया। 3 कम होने का मतलब -3 हो रहा है। नाउ we can see that when the multiplicand is positive, जब मल्टीप्लिकेंट अपना पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेंट क्या होता है? ये वाली चीज, सेकंड नंबर, इसको मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं। जब ये अपना पॉजिटिव है, फॉर एवरी यूनिट डिक्रीज। यूनिट डिक्रीज का मतलब क्या होता है समझना। जो यूनिवर्ड होता है ना, यूनिवर्ड अपन यूज करते हैं वन, कहीं वन वन से रिलेटेड कोई चीज दिखानी हो तो अपन यूनि यूज करते हैं, है ना। तो यूनिट भी एक तरीके से किसको शो कर रहा है? यहाँ पे वन को शो कर रहा है। मतलब अपन वन डिक्रीज कर रहे हैं किसमें? मल्टीप्लायर में। जैसे मल्टीप्लायर 4 था, वन डिक्रीज करा 3 हो गया, फिर वन डिक्रीज करा 2 हो गया, फिर वन डिक्रीज करा 1 हो गया, ऐसे। द प्रोडक्ट डिक्रीज बाय द मल्टीप्लिकेंट। जो प्रोडक्ट है वो किससे डिक्रीज हो रहा है? वो मल्टीप्लिकेंट से डिक्रीज हो रहा है। मल्टीप्लिकेंट मतलब जो अपना सेकंड नंबर था उससे डिक्रीज हो रहा है। अपन ने क्या करा? अपन ने जब मल्टीप्लायर को 1 से 0 कर दिया या 2 से 1 कर दिया, मान के चलो 2 से 1 कर दिया, मल्टीप्लायर को यूनिट डिक्रीज करा, तो क्या हुआ? अपना जो प्रोडक्ट था वो 3 से कम हुआ। 3 क्या है? अपना मल्टीप्लिकेंट है। तो प्रोडक्ट किससे डिक्रीज हो रहा है? मल्टीप्लिकेंट से डिक्रीज हो रहा है। ये बात इन्होंने यहाँ पे समझाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या है? विल दिस पैटर्न कंटिन्यू व्हेन द मल्टीप्लायर गोज बिलो 0। अगर 0 से भी नीचे अपन आ जाते हैं तो भी क्या ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये देखते हैं। देखो, 0 के लिए क्या वैल्यू आ रही थी? 0 आ रही थी। अब उसके बाद जब मैं -1 पे आया, जब मैंने ये मल्टीप्लायर को और डिक्रीज करा 1 से और ये -1 हो गया, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो फिर भी क्या हो रहा है? 3 से ही कम हो रहा है। पहले भी 3 से ही कम हो रहा था, 3 से 0 हुआ था, अब 0 में 3 कम और हो गया मतलब -3 हो गया, मतलब -3 हो रहा है। ठीक है। सो अपन क्या बोलेंगे कि -1 से जब -2 आ रहा हूँ तब भी मेरा प्रोडक्ट क्या हो रहा है? 3 से कम हो रहा है। सो मैं हर बार ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट हमेशा 3 से कम हो रहा है, इसलिए मैं बोल दूंगा यस इंडीड द सेम पैटर्न कंटिन्यूज व्हेन द मल्टीप्लायर बिकम्स अ नेगेटिव नंबर। जब अपना मल्टीप्लायर जो था फर्स्ट नंबर वो नेगेटिव भी हो गया तो भी अपना ये पैटर्न जो था ये चलते जा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है। उसके बाद सो अब अपन पढ़ रहे हैं नेगेटिव के लिए। व्हाट इज द पैटर्न व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इज अ नेगेटिव इंटीजर। जब मल्टीप्लिकेंट अपना था जो सेकंड नंबर होता है जिसको अपन मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, वो अगर मेरा नेगेटिव हो जाता है तो क्या पैटर्न होगा? तो अपन देख पा रहे हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट था
वो पहले -12 था, फिर -9 हो गया, फिर -6 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर 0 हो गया। एक तरीके से अपन देख पा रहे हैं कि हर बार क्या हो रहा है, +3 ऐड होते जा रहा है, +3 ऐड होते जा रहा है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज बाय 3 हो रहा था, यहाँ पे क्या बोल देंगे अपन, ऐड बाय इंक्रीज बाय 3 हो रहा है। सो आगे क्या बोल रहे हैं, दिस इज द इनवर्स ऑफ द प्रीवियस पैटर्न। जो प्रीवियस पैटर्न था उसमें डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इज नेगेटिव फॉर एवरी यूनिट डिक्रीज, जब मल्टीप्लिकेंट अपना नेगेटिव है, यानी सेकेंड नंबर जब मेरा नेगेटिव है, तो हर यूनिट डिक्रीज के लिए, यूनिट डिक्रीज का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब ही 1 होता है ना, यूनिट का मतलब ही 1 होता है। तो मैं यूनिट डिक्रीज कर रहा हूँ, जैसे 4 से 3 आया, 3 से 2 आया, 2 से 1 आया, 1 से डिक्रीज कर रहा हूँ। ऑफ द मल्टीप्लायर द प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाय द मल्टीप्लिकेंट। जो प्रोडक्ट है मेरा वो किससे इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लिकेंट से इंक्रीज हो रहा है। अब मल्टीप्लिकेंट मेरा जो था, मैं उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूंगा, साइन नहीं देखूंगा। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ डिजिट देखूंगा, साइन में नहीं देखूंगा, साइन को इग्नोर करूंगा। मैग्नीट्यूड से मेरा क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है अगर मेरा मल्टीप्लिकेंट क्या था, नेगेटिव था। तो जब मेरा मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव है और मैं मल्टीप्लायर को 1 कम करे जा रहा हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेंट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या देखेंगे, विल दिस पैटर्न कंटिन्यू व्हेन द मल्टीप्लायर गोज बिलो 0। जैसा अपन ने उसके लिए देखा था, जब अपन नेगेटिव मल्टीप्लायर ले रहे थे तो भी वो पैटर्न फॉलो हो रहा था, क्या इसमें भी हो रहा है, एंड बिकम अ नेगेटिव इंटीजर। यस, इसमें भी ऐसा होगा, आप करके देखोगे आपको समझ आएगा। देखो इन्होंने यहाँ पे दिखा भी रखा है, इन्होंने क्या दिखा रखा है, जैसे जो अपना मल्टीप्लायर था वो 1 से 0 हुआ, फिर 0 से -1 हुआ, मतलब मल्टीप्लायर मेरा नेगेटिव हो गया, है ना। फिर -1 से -2, -2 से -3। जब पॉजिटिव था मल्टीप्लायर तो भी प्रोडक्ट में +3 ऐड हो रहा था, अब भी बाद में भी +3 ही हो रहा है। 6 से 9 हो गया, 3 से 6 हो गया, ये +3 हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, पैटर्न अभी भी फॉलो हो रहा है। इवन व्हेन द मल्टीप्लायर इज नेगेटिव द सेम पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इज नेगेटिव फॉर एवरी यूनिट डिक्रीज। एवरी यूनिट डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, हर एक कम कर रहे हैं अपन, एक कम कर रहे हैं। यूनिट का मतलब क्या है, एक, एक कम करे जा रहे हैं इन द मल्टीप्लायर। जब मल्टीप्लायर की हर एक वैल्यू अपन कम करे जा रहे हैं, जैसे 4 से 3, 3 से 2, तो क्या हो रहा है, द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय द मल्टीप्लिकेंट। जो मेरा प्रोडक्ट है वो पहले देखो अपन 0 था, फिर 3 हो गया, फिर 6 हो गया, वो किससे इंक्रीज हो जा रहा है, 3 से इंक्रीज हो जा रहा है। यानी किससे इंक्रीज हो जा रहा है, मेरा मल्टीप्लिकेंट से इंक्रीज हो जा रहा है। मल्टीप्लिकेंट क्या है, मेरा सेकेंड नंबर। साइन अपन इग्नोर करेंगे, जब अपन ऐसा बोल रहे हैं ना कि मल्टीप्लिकेंट से इंक्रीज हो रहा है, तो अपन सिर्फ डिजिट को देखेंगे, साइन को नहीं देखेंगे ना। We can see from this pattern that what is true for multiplication when the integer are positive is also true when integers are negative। ये important बात है। ये क्या बोल रहे हैं, अपन ने क्या चीज, बहुत खतरनाक चीज यहाँ से नोटिस करी, क्या नोटिस करी, वी कैन सी फ्रॉम दिस पैटर्न। अपन ने जितने भी पैटर्न अभी तक पढ़े उससे अपन ने एक चीज नोटिस करी, व्हाट इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन व्हेन द इंटीजर्स आर पॉजिटिव। जब मेरा इंटीजर्स पॉजिटिव है, अभी मैंने जैसे ये मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव लिया है, पहले मैंने पॉजिटिव भी लिया था, है ना। ऐसे लिया था ना अपन ने, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे करके देख रहे थे। सो जब मेरा इंटीजर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, व्हाट इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन व्हेन द इंटीजर आर पॉजिटिव। जब पॉजिटिव थे, इज ऑल्सो ट्रू व्हेन द इंटीजर्स आर नेगेटिव। मैंने देखा जब मेरे इंटीजर्स पॉजिटिव थे, जैसे यहाँ पे मेरा मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव है, तो क्या हो रहा है, मैंने एक चीज देखी कि अगर 0 के बिलो भी मैं आ जाता हूँ, यानी नेगेटिव मल्टीप्लायर भी कर देता हूँ, तो भी ये पैटर्न वही फॉलो कर रहा है जो पहले कर रहा था। वही चीज मैंने यहाँ पर भी देखी, अगर मैं मल्टीप्लायर को नेगेटिव कर देता हूँ तो भी मेरा पैटर्न वही फॉलो हो रहा है जो 0 से पहले हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज अपन ने यहाँ पे नोट करी कि जो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है वो नेगेटिव इंटीजर के लिए भी ट्रू है, मतलब वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। तो अपन ने एक चीज नोटिस करी कि जो भी
पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होता है और नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होता है, उनमें मतलब होने की जो प्रक्रिया है वो सेम ही है। नाउ with this understanding of multiplication of integer, let us look at the times 3 tables when the multiplier and multiplicants are positive and when they are negative. So जो अंडरस्टैंडिंग अपन ने अभी करी उसके थ्रू अपन कुछ देखने जा रहे हैं। अपन क्या देखने जा रहे हैं, अपन ने क्या करा, 3 की टेबल लिख दी है, कुछ नहीं करा, ये 3 की टेबल लिख दी है। ये 3 की टेबल दिख रही है ना, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। इसमें क्या करा अपन ने, अपने जितने भी केस हो सकते थे, केस मतलब कि जैसे मैं मल्टीप्लायर को पॉजिटिव ले सकता हूँ और मल्टीप्लिकेंट को भी पॉजिटिव ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लिकेंट भी पॉजिटिव है और मल्टीप्लायर भी पॉजिटिव है। मैं ऐसा भी कर सकता था कि मल्टीप्लायर को नेगेटिव ले लूँ और मल्टीप्लिकेंट को पॉजिटिव रहने दूँ, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता था कि मल्टीप्लिकेंट को नेगेटिव ले लेता हूँ और मल्टीप्लायर को पॉजिटिव कर देता हूँ, या दोनों को नेगेटिव कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं और कोई केस नहीं कर सकता। सोच के देखना, आप जो भी केस करने की कोशिश करोगे वो इन चारों में से एक ही होगा। ठीक है, तो अपन ने देखा अब कि जब अपन ये 4 केस पॉसिबल है, इसको अपन थोड़ा देखते हैं ध्यान से। जब अपन ने इसमें देखा, अपन ने देखा जब द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो भी आपका नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कोई नंबर 5 लिखा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 होगा। अगर मैंने -5 लिखा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो भी इसका मैग्नीट्यूड 5 ही होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब अपन साइन को नहीं देख रहे, अपन सिर्फ डिजिट को देख रहे हैं। अगर 0 लिखा तो मैग्नीट्यूड 0 ही होगा, है ना, सिर्फ डिजिट को देख रहे हैं अपन, नंबर को देख रहे हैं, साइन को नहीं देख रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, जो ये टेबल है इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी जो टेबल है, इससे अपन ने एक चीज नोटिस करी। क्या चीज नोटिस करी इस पूरी टेबल से अपन ने, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द साइन ऑफ द मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट। अपन ने देखा जो मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब क्या, इक्वल टू के उधर जो आ रहा है, जैसे 30 27 24 21, ये सब क्या है, प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ अपना नंबर देखेंगे, साइन को नहीं देख रहे हैं, डज नॉट चेंज, तो मैग्नीट्यूड उसका प्रोडक्ट का चेंज नहीं हो रहा है विद द चेंज इन द साइन ऑफ द मल्टीप्लायर एंड द मल्टीप्लिकेंट। अपन ने यहाँ पे क्या करा, मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट को पॉजिटिव रखा दोनों को, यहाँ पे एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव, यहाँ पे पहले को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, यहाँ पे दोनों को नेगेटिव करा। लेकिन जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, वो हर बार कितना ही आ रहा है, 3 ही आ रहा है। बस इतना डिफरेंस है, कभी वो 3 पॉजिटिव का आ रहा है तो कभी वो 3 नेगेटिव का आ रहा है। मतलब प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो चारों केस में सेम ही है, बस साइन अलग है। तो ये चीज अपन ने देखी यहाँ पे। उसके बाद देखा अपन ने व्हेन बोथ द मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट आर पॉजिटिव, जो पहला केस था जब मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव थे, द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, जो प्रोडक्ट था वो हमेशा कैसा आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा, व्हेन बोथ द मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट आर नेगेटिव, जब मेरा मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है, तो मेरा प्रोडक्ट फिर भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये सारे प्रोडक्ट देख सकते हो ये कैसे पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद अपन ने क्या देखा, व्हेन वन ऑफ द मल्टीप्लायर और द मल्टीप्लिकेंट, या तो मल्टीप्लायर या मल्टीप्लिकेंट, इन दोनों में से कोई भी, जैसे अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव है तो मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो मेरा प्रोडक्ट हमेशा कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो ये चीज अपन ने देखी। अब अपन ने इस लेक्चर में पूरा क्या पढ़ा उसका शॉर्ट समरी ये है कि अपन ने देखा, वी कैन सी दी फ्रॉम दिस पैटर्न that what is true for multiplication when the integers are positive is also true when the integers are negative। मतलब जो अपन मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे पॉजिटिव इंटीजर्स का या नेगेटिव इंटीजर्स का, तो जो पैटर्न उसमें फॉलो हो रहा था, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा था कि 0 के ऊपर यानी कि पॉजिटिव मल्टीप्लायर के लिए भी ये 3 से इंक्रीज हो रहा था और नेगेटिव के लिए भी ये 3 से इंक्रीज हो रहा था। सेम
उस वाले में क्या हो रहा था, 0 से ऊपर मतलब पॉजिटिव वाले मल्टीप्लायर के लिए भी ये 3 से डिक्रीज हो रहा था और नेगेटिव मल्टीप्लायर के लिए भी 3 से डिक्रीज हो रहा था। मतलब जो पैटर्न है वो 0 से ऊपर भी वही फॉलो हो रहा है जो 0 से नीचे हो रहा है। सो वी कैन सी फ्रॉम दिस पैटर्न दैट व्हाट इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन व्हेन द इंटीजर्स आर पॉजिटिव is also true when the integers are negative. The magnitude of the product does not change with the change in the signs of the multiplier and multiplicand. अपन ने देखा मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रह रहा था, सेम रह रहा था। जैसे अपन ने यहाँ पे जो 4 टेबल देखी, यही जो 4 पॉइंट पढ़े, यही 4 पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कि इन 4 पॉइंट में क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि जो भी अपना मैग्नीट्यूड है प्रोडक्ट का वो चेंज नहीं हो रहा था। मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। कब, जब मैं मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट का साइन चेंज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लायर का साइन नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है ना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव कर दिया, इन दोनों में पॉजिटिव था, लेकिन मेरा प्रोडक्ट हमेशा क्या रह रहा है, 24 ही रह रहा है ना। मैग्नीट्यूड क्या है प्रोडक्ट का, हमेशा 24 ही है। ये 24, ये भी 24, ये भी 24, तो वो 24 ही है, बस उसका साइन चेंज हो रहा है। अब वो साइन क्या होगा वो किस पे डिपेंड करता है, उसके लिए ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। क्या 2 पॉइंट कहते हैं, ये कहते हैं कि when both the multiplier and the multiplicand are positive the product is positive, when both the multiplier and multiplicand are negative product is positive। जब भी दोनों मेरे मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट सेम साइन के होते हैं, सेम साइन के मतलब यानी कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो मेरा प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। और अगर उनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, यानी कि डिफरेंट साइन के होते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ऑपोजिट साइन के, तो मेरा प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यही बात ध्यान में रखनी थी।